हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एजुकेशन फॉर यू के अंदर जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। तो हम यहाँ पर लेते हैं कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना समझते हैं क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव कोवलेंट बाय बॉन्ड टू अनदर हाईली बॉन्डेड टू अनदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन किसी अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट से आपस में बॉन्ड होता है और वो जो उनके बीच के अंदर जो आपस में बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो ऐसे फर्दर वो जो अपने आप सबसे ज़्यादा को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट से अपने आप को ज्वाइन करके रखता है, उससे बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए उसके फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर अफेक्ट करता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द पार्शियल चार्ज जनरेशन डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। जितनी ज़्यादा एटम के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी वो एटम उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और उसके ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा होगी। जैसे कि देख सकते हैं, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हायर द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। जितनी ज़्यादा उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि पहले पे आता है H और Y, मतलब इसमें Y की जगह कोई भी आ सकता है। Y की जगह पहले F लो या O ग्रुप लो या N लो। तो सबसे पहले F ग्रुप सबसे बड़ा होता है। F मतलब फ्लोरीन और हाइड्रोजन बीच में सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में स्ट्रॉन्ग होता है बड़ा। फिर उससे कम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में होता है और ऐसे ऐसे हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती रहती है। सेकेंड फैक्टर अफेक्ट करता है वो है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। जितनी ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही कम, मतलब जितनी ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ होगी वो उसके ज़्यादा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसका हाइड्रोजन बॉन्ड उसका उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल ले लें हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन के अंदर 3 बॉन्ड होते हैं और क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो इसके अंदर 3 बॉन्ड नंबर, उसकी बॉन्ड लेंथ कम है, तो बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण ये इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो गई। उसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए पहले हमारे पास 2 प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। एक तो होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहले समझते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है। दिस एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट मोलिक्यूल ऑफ द सेम एंड डिफरेंट कंपाउंड। ये एक ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड अपने और अपने से दूसरे के आपस में बॉन्डिंग करता है। जैसे कि एक यहाँ पर आप देख रहे हो वाटर का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल किसी दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में अपने आप को हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो जो इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे अपन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर सेम कंपाउंड आपस में बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस। और अगर जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, ये अपना हाइड्रोजन बॉन्ड अपने वाटर मॉलिक्यूल के साथ बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन और वाटर मॉलिक्यूल दोनों कंपाउंड डिफरेंट है, तो यहाँ पर ये अपना हेट्रोजीनियस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमारे पास आता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर जो हमने पहले पढ़ा था वो था अपना इंटरमोलिकुलर और ये है इंट्रामोलिकुलर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो अब देखते हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। दिस इज फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन एटम बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम ऑफ द सेम मॉलिक्यूल्स। अपने इंटरमोलिकुलर्स में तो क्या पढ़ा था, दोनों कंपाउंड जो अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वो अलग अलग कंपाउंड के साथ में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, लेकिन ऐसा इंटरमोलिकुलर में ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा अलग है, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसी मॉलिक्यूल्स के अंदर बनेगी, उसी के किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ में। जैसे आप देख सकते हो ऑर्थोक्लोरोफिनोल, यहाँ पर अपने पास एक फिनोल जैसे मैंने यहाँ बनाया, या मैंने एक यहाँ पर फिनोल बना दिया और उसके ऊपर क्लोरो, मतलब यहाँ से ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो, तो ये आपस में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण क्या हुआ कि ये इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, इसलिए ये इंट्रामोलिकुलर हो गया। वैसे हमारे पास एक और मॉलिक्यूल्स है, उसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। उसके अंदर भी हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग बना के इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद है पाई बॉन्डिंग।
pi bonding when the pi electrons of the olefinic and the aromatic system act as the proton acceptor in the hydrogen bond। जब कोई ओलिफेलिक या एरोमेटिक जिसके अंदर बेंजिंग रिंग होती है वो अगर अपने से डबल बॉन्ड से अगर किसी हाइड्रोजन बॉन्ड को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग। फिर उसके बाद में हमारे पास आते हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हमारी पहली प्रॉपर्टीज आती है सोल्यूबिलिटी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी क्या होती है? सोल्यूबिलिटी एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल किसी सॉल्वेंट पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो जाते हैं और वो इस प्रकार से मिक्स होते हैं कि सोल्यूट पार्टिकल उसके अंदर उस सॉल्यूशन के अंदर स्टेबल हो जाता है, तो उसे अपन बोलते हैं सॉल्यूशन। तो जैसे एग्जांपल ले सकते हैं C2H5OH जो कि हमारे पास होता है इथेनॉल। इथेनॉल मतलब वाइन होती है, वाइन अगर आप उसको अगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो इजीली उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। तो जैसे जैसे उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी वो उतना ही ज़्यादा उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। फिर उसके बाद अपन देखते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी क्या होती है? द टेंडेंसी टू फ्लो। एक मिनट। विस्कोसिटी क्या है? द टेंडेंसी टू फ्लो, बहने की शक्ति, कितना वो बह सकता है। विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगी उतने ज़्यादा विस्कोसिटी होगी। फॉर एग्जांपल जो ग्लिसरॉल होता है उसकी विस्कोसिटी वाटर से बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट के अंदर क्या होता है? द एसोसिएशन ऑफ द टू और मोर मोलिकुल्स बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट मोलिकुलर वेट। जो इसके अंदर के दो और उससे ज़्यादा मोलिक्यूल्स आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में आपस में उनका कनेक्शन होता है तो वो मोलिकुलर वेट को भी इफेक्ट करते हैं। एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर डाइमर का फॉर्मेशन होता है। तो उसके अंदर डाइमर का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है मैं आपको इसमें समझाता हूँ। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया C3COOH। इसका वैसे हमारे पास जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 60। अगर ये आपस में अगर इसके टू मोलिक्यूल्स आपस में बनते हैं तो कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। इसके अंदर इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसका मोलिकुलर वेट 120 से कम का होता है। तो जैसे कि देखिए आप कैसे इसके अंदर मैंने बनाया CH3 C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन O C CH3 O हाइड्रोजन O और यहाँ पर कार्बन। तो ये इसके अंदर इसका मोलिकुलर वेट होना चाहिए था 120, लेकिन इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग के कारण इसका मोलिकुलर वेट 120 से लेस देन होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है उसके बाद में आता है डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट क्या है? और डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मतलब जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर डाइपोल मूवमेंट भी होता है। दिस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। जितना ज़्यादा उस पर डाइपोल मूवमेंट होगा वो उतना ही ज़्यादा उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हमारा फिफ्थ पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब मेल्टिंग पॉइंट और इसके अंदर एक और चीज़ जोड़ लीजिए वो है बॉइलिंग पॉइंट। जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है और जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है वो मेल्टिंग पॉइंट पे किस प्रकार से इफ़ेक्ट करते हैं। तो देखिए आप पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैं यहाँ पर अपना पैरा नाइट्रोफिनॉल लेता हूँ। उसके अंदर क्या होता है? मैंने एक यहाँ पर फिनॉल बनाया और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करके यहाँ पर एक ऑक्सीजन, और ये क्या दूसरा अपने आप में इंटरमोलिकुलर की फॉर्म के अंदर आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण ये जो एक तो ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल, और वैसा ही अपन बनाते हैं ऑर्थो में क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पर बेंजीन रिंग बनाई, यहाँ पर नाइट्रोजन बनाया, ऑक्सीजन,
और ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये आपस में इस कनेक्ट होते हैं ऑक्सीजन से। तो ये क्या होता है कि ये वाला ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो कुछ ये इस प्रकार से बाइंड अप होते हैं कि इसका पैरा हाइड्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा होता है। ये हमारा टॉपिक थे कि हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें पढ़ा कि हमने इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर उसके बाद पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्ड के उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। हम इसके बाद में स्टार्ट करेंगे और इसके आगे का और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको हमारी टॉपिक, हमारे वीडियो, अगर लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं। और आपको इस लेक्चर के रिलेटेड जितने भी नोट्स है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, चैनल की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, और वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं और अपने अनुसार अपने नोट्स बना सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।